12वीं रिकॉर्डिंग का हमने अंत में देखा कि लक्ष्मण जी को भी राम जी ने समझा दिया है कि मुझे भाग्य पर और पुरुषार्थ की बात में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी पिता की आज्ञा का पालन करके वन में जाना है। 21वें सर्ग में चलते हैं। माता द्वारा वन गमन की अनुमति। जब कौशल्या ने देखा कि धर्मिष्ठ राम पिता की आज्ञा पालन में दृढ़ है, तो वे रूंधे हुए कंठ से बोली, जिसने कभी दुख नहीं सहा वो धर्मात्मा, सबसे प्रिय बोलने वाला, दशरथ द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न राम वन में उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह कैसे करेगा। उच्च वृत्ति के लिए टिप्पणी की है स्वामी जी ने कि खेत कट जाने के पश्चात जो दाने पड़े रह जाते हैं उन्हें चुन चुन कर उनसे जीवन निर्वाह करना उच्च वृत्ति कहलाती है। तो ये हिस्सा था उनके वनवास का कि इस तरह के अन्न से अपना पेट भरेंगे। जिसके नौकर चाकर भी मिष्ठान और उत्तम भोजन खाते हैं, वह राम वन में कंद मूल फल कैसे खाएगा। निश्चय ही भाग्य ही लोक में बलवान है, तभी तो लोक में सबका प्रिय होकर भी तुझे वन में जाना पड़ रहा है। हे पुत्र, तुझसे विहीन मुझे यह वन गमन रूप महान शोकाग्नि उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देगी जैसे हेमंत ऋतु के बीतने पर गर्मी में प्रचंड किरण वाला सूर्य घास को जला देता है। वत्स, क्या गाय अपने बछड़े के पीछे नहीं जाती। देखिए, बहुत निर्मम बात है। क्या गाय अपने बछड़े के पीछे नहीं जाती। जैसे जहां बछड़ा जाता है वहीं गाय जाती है, उसी प्रकार मैं भी तेरे पीछे पीछे जहां कहीं तू जाएगा वहीं चलूंगी। माता द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर पुरुष श्री राम अत्यंत दुखित अपनी माता से बोले, हे माता, कैकेयी ने महाराज को धोखा दिया है। मैं वन में जा रहा हूं और आप भी उन्हें त्याग देंगी तो वे निश्चित ही जीवित न बचेंगे। पति का परित्याग करना स्त्री के लिए सबसे बड़ी क्रूरता है, अतः ऐसे निम्न कर्म की तो आपको मन में कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं, तब तक आप उनकी सेवा करें, यही परंपरागत सनातन धर्म है। हे देवी, मुझे और आपको पिताजी की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, क्योंकि वे आपके पति हैं, गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं और सबके स्वामी एवं पूज्य हैं। जब तक स्त्री जिए, उसे उचित है कि वह अपने पति को ही अपना देवता और स्वामी समझे। इस समय आपके और मेरे स्वामी महाराज ही हैं। पति की सेवा से नारी उत्तम स्वर्ग यानी सुख विशेष को प्राप्त होती है। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही प्राचीन लोकाचार सिद्ध वेद और स्मृत मनुकल धर्म यानी वेद और जो मनुस्मृति है उसमें लिखा है। आचार्य स्वामी जी यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं इसी विषय पर। वेद में कहा है, ये अथर्ववेद 14:1-42 मन की प्रसन्नता, संतान, उत्तम सौभाग्य, धन और सुख को चाहने वाली हे स्त्री, तू पति की सेवा शुश्रूषा द्वारा पति के धर्म कार्यों में अनुकूल बरतने वाली होकर अमृताय यानी मोक्ष सुख के साथ अपने को संबंधित कर। और मनु महाराज ने मनुस्मृति 5:155 में लिखा है, स्त्रियों के लिए पृथक न कोई यज्ञ है, न व्रत और न उपवास, केवल पति की सेवा से ही वह घर में पूजित होती है। आगे चलते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर आंखों में आंसू भर पुत्र शोक से पीड़ित कौशल्या राम से कहने लगी, हे प्रिय पुत्र राम, जब तूने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो मुझ में शक्ति नहीं कि तुझे रोक सकूं। हे वीर, सचमुच काल बहुत बलवान है। पुत्र, निश्चिंत होकर जाओ। हे तेजस्वी, तेरा सदा कल्याण हो। तेरे वन से लौट आने पर मैं दुख रहित हो जाऊंगी। हे राघव शार्दूल यानी राघव में सिंह के समान, जिस धर्म का तुम नियम पूर्वक पालन कर रहे हो, वही धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। इस पर भी एक टिप्पणी है स्वामी जी की
कि धर्म पालन मनुष्य की रक्षा करता है। महर्षि मनु ने कहा है, मनु स्मृति 8:15 में, कि मारा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। अतः धर्म का हनन यानी लोप नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि मारा हुआ धर्म ही मार दे। आगे चलते हैं। हे पुत्र, राक्षस, पिशाच, भयंकर एवं क्रूर कर्म करने वाले और मांसभक्षी जीवों से तुम्हें कोई भय न हो। तेरा मार्ग मंगल रूप हो और तेरा पराक्रम सिद्ध हो। आकाश और पृथ्वी के पदार्थों से तेरी बार बार रक्षा हो। इस प्रकार आंखों से आंसू भरे हुए कौशल्या ने यथाविधि स्वास्थ्य वाचन को समाप्त कर राम की बार बार प्रदक्षिणा की तथा उसे पकड़कर हृदय से लगाया। जब देवी कौशल्या राम की प्रदक्षिणा कर चुकी, तब श्री राम ने भी बार बार उनके चरण छुए। फिर अपनी कांति से दीप्त महायशस्वी राम सीता जी के घर गए। अगला सर्ग 22वां। श्री राम का सीता को हितोपदेश। तपस्विनी सीता जी ने श्री राम के वन गमन आदि का वृत्तांत अभी सुना नहीं था। उनके हृदय में तो राज्याभिषेक की ही बात थी। वह राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ही लज्जा से मुख नीचा किए हुए श्री राम ने प्रसन्न जनों से परिपूर्ण एवं सुभूषित अपने गृह में प्रवेश किया। सुभूषित, सजा हुआ। सीता जी शोक एवं चिंता से व्याकुल श्री राम को देख कांपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई। धर्मात्मा श्री राम सीता को देख अपने मानसिक शोक के वेग को छिपा न सके और यह प्रकट हो गया। श्री राम के स्वेद से युक्त शोकान्वित एवं कांतिहीन मुख को देख स्वयं दुख संतप्त होकर सीता जी ने राम से पूछा, प्रभु यह क्या हुआ? सीता जी के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर राम बोले, हे सीते, पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्ष तक दंडक वन में रहना पड़ेगा। निर्जन वन को प्रस्थान करने से पूर्व मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। अब देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं ये। देखना, तुम भरत के समक्ष मेरी प्रशंसा कभी मत करना, क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न पुरुष दूसरे की स्तुति या तारीफ सहन नहीं कर सकता। तो कोई बड़ा आदमी हो, उसके सामने किसी और आदमी की तारीफ करे तो वो सहन नहीं करता है। हे पाप रहित कल्याणी, मेरे मुनियों द्वारा सेवित वन को चले जाने पर तुझे व्रत उपवास आदि पूर्वक रहना चाहिए, अर्थात श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। उस समय की रीत थी ऐसी। और स्वामी जी ने यहाँ टिप्पणी की है कि यह उपदेश धर्मशास्त्र के अनुकूल है। ये महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति 1:84 में, कि जिसका पति परदेश गया हो उसे क्रीड़ा, श्रृंगार, नाटक आदि देखना, दूसरों के साथ हंसी मजाक करना और दूसरों के घर जाना छोड़ देना चाहिए। ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं। प्रातः काल उठकर यथाविधि संध्या आदि कृत्यों से निवृत्त होकर मेरे पिता महाराज दशरथ को नित्य नमस्कार करना। मेरी माता कौशल्या एक तो वृद्धा हैं, दूसरे मेरे वन गमन से दुखी हैं, अतः उनका सम्मान करना तू अपना धर्म समझना। मेरी जो अन्य माताएं हैं उनकी भी तुम नित्य वंदना करना। मेरी वे माताएं भी स्नेह, सौहार्द एवं लालन पालन के कारण माता कौशल्या के समान ही हैं। भाई भरत और शत्रुघ्न को जो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, तुम अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। अब देखिए, यहां लक्ष्मण का नाम नहीं लिया इन्होंने। तुम कभी भरत के विरुद्ध आचरण मत करना, क्योंकि वे देश के राजा और कुल के स्वामी हैं। देखो, शील से अर्थात अकुटिल भाव से आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा किए जाने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं और इसके विपरीत आचरण करने से कुपित हो जाते हैं। हे प्राण प्रिय, मैं तो वन जाता हूं। हे भामिनी, तुम्हें यहीं अयोध्या में रहना होगा। मेरी तुम्हारे लिए यही शिक्षा है कि तुम ऐसा आचरण करना जिससे तुमसे कोई बुरा न माने।
अब सीता जी को इन्होंने समझा दिया और सीता जी देखिए क्या कहती हैं। 23वां सर्ग, सीता जी की वन गमन के लिए याचना। राम के ऐसा कहने पर प्राण प्रियवादिनी सीता ने स्नेहवश क्रुद्ध होकर पति से कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार, आप यह कैसी हल्की बात कर रहे हैं, इसे सुनकर तो मुझे हंसी आती है। हे आर्यपुत्र, पिता, माता, भ्राता, पुत्र तथा पुत्र वधु ये सब अपने अपने पुण्यों का भोग करते हुए अपने अपने कृत कर्मानुकूल सुख दुख प्राप्त करते हैं, परंतु हे नरकेसरी, पति के भाग्य को एक स्त्री अर्धांगिनी होने के कारण ही भोगती है। इसलिए आपके वन जाने के आदेश के साथ मुझे भी वन जाने की आज्ञा मिल गई। ये सीता जी का तर्क। स्त्रियों के साथ लोक परलोक में न पिता, न पुत्र, न भाई बंधु, न माता और न सखी सहेलियां ही साथी होती हैं। स्त्रियों के लिए तो एक पति ही सर्वदा उनका सर्वस्व होता है। हे राम, यदि आप आज ही दुर्गम वन को प्रस्थान करेंगे तो मैं कुश कंटकों को रौंदती हुई तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। हे वीर, नित्य आपकी सेवा करती हुई तथा नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई मैं मधु तथा सौरभ युक्त वनों में आपके साथ विहार करूंगी। मैं वन में उत्पन्न फल मूलों को खाकर ही अपना निर्वाह कर लूंगी। आपके साथ वन में रहते हुए मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगी। मैं आप जैसे बुद्धिमान प्राणनाथ से रक्षित होकर झीलों, पर्वतों, तालाबों और वनों को सर्वत्र देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे जैसे वीर पति के साथ मैं हंस और सारस पक्षियों से सेवित तथा सुंदर खिली हुई कमलिनियों से युक्त सरोवरों को सुखपूर्वक देखूं। हे विशालाक्ष, मैं यम नियमों आदि व्रतों का पालन करती हुई उनमें स्नान करूंगी और आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा भी करूंगी। इस प्रकार आपके साथ चाहे सैकड़ों हजारों वर्ष बीत जाएं तो भी मुझे न जान पड़ेंगे। आपके साथ रहने के सुख के समक्ष मैं स्वर्ग सुख को भी कुछ नहीं समझती। हे नरकेसरी राम, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी रहना पड़े तो मुझे पसंद नहीं। मैं आपके साथ उस दुर्गम वन में चलूंगी जो वानर, हाथी और अन्य वन पशुओं से भरे हुए हैं। संयम पूर्वक आपके चरणों की सेवा करती हुई मैं वहां उसी प्रकार सुखपूर्वक वास करूंगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। तो पिता के घर से उस सुख की तुलना की है जो पति के साथ होती है। 24वां सर्ग, श्री राम द्वारा वन के कष्टों का वर्णन। अब फिर डरा रहे हैं सीता जी को। धर्मवत्सल श्री राम वन के कष्टों का स्मरण कर धर्मज्ञा सीता के बहुत कहने पर भी उसे अपने साथ वन ले जाने को तैयार नहीं हुए। आंखों में आंसू भरी हुई सीता जी को सांत्वना देते हुए धर्मात्मा श्री राम ने उसे वन गमन से रोकने के लिए कहा, हे सीते, तुम उच्च कुल में उत्पन्न और सदा धर्म पालन में लगी रहती हो, अतः तुम यहीं रहकर धर्म का आचरण करो जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त हो। हे अबले सीते, जो मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। वनवास में अनेक कष्ट होते हैं, मैं उन्हें बतलाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले सिंहों की दहाड़ तथा पर्वतीय झरनों के गिरने से होने वाले भयंकर शब्द सुनने में बड़े दुखप्रद होते हैं। इसी कारण वन बहुत दुखदायी है। हे सीते, निर्जन वन में निशंक होकर क्रीड़ा करने वाले सिंह आदि वन्य जंतु मनुष्य को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं, इसलिए वन बहुत दुखदायी है। मगरों से युक्त अत्यंत कीचड़ वाली नदियां जिन्हें मत वाले हाथी भी पार नहीं कर सकते, जहां पर विद्यमान हैं, ऐसे वन बहुत दुखदायी हैं। प्रायः वनों के मार्ग पैरों में लिपट जाने वाली बेलों और पांव में चुभ जाने वाले कांटों से परिपूर्ण होते हैं। वहां वन मुर्ग बोला करते हैं, मार्ग में जल नहीं मिलता और मार्ग भयंकर होते हैं, अतः वन बहुत दुखदायी है।
वनों में श्रम से थके हुए व्यक्ति को रात्रि में भूमि पर अपने आप गिरे हुए पत्तों की शैया पर सोना पड़ता है। देखिए, पेड़ तोड़कर पत्ते करने के लिए नहीं बोला है, अपने आप गिरे हुए पत्तों की शैया पर सोना पड़ता है। इसलिए वन बहुत दुखदाई है। हे सीते, वन में साय और प्रातः वृक्षों से स्वयं गिरे हुए फल खाकर ही संतोष करना पड़ता है, अतः वन कष्टदायक है। यहां भी उन्हीं फलों की बात की है जो गिर चुके हैं पक्के, तोड़कर नहीं। हे मैथिली, वन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है और वस्त्रों के स्थान पर वृक्ष की छाल पहननी पड़ती है। वनों में भयंकर आंधियां चलती हैं तथा घोर अंधकार रहता है, भूख बहुत लगती है तथा अनेक प्रकार के भय होते हैं, अतः वन बहुत कष्टदायक है। हे भामिनी, वन में विशालकाय अजगर बड़े दर्प के साथ घूमा करते हैं, इसलिए वन दुखदाई है। हे अबले, वहां कीट पतंग, बिच्छू, पिस्सू तथा मच्छर नित्य सताया करते हैं, अतः वन बहुत क्लेश कारक है। हे सीते, वन में क्रोध और लोभ को त्याग कर तप में मन लगाना पड़ता है और डरने योग्य वस्तुओं से भी निर्भय रहना होता है, इसलिए वन दुखप्रद है। तुम वन में जाने का विचार छोड़ दो, क्योंकि वन तुम्हारे रहने योग्य स्थान नहीं है। मैं जब विचार करता हूं तब मुझे वन में कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए सीता जी क्या जवाब देती हैं इनको। डराने की पूरी कोशिश की राम जी ने। 25वें सर्ग में श्री राम द्वारा सीता को वन गमन की अनुमति। राम के इन वचनों को सुन दुखी सीता ने आंसू बहाते हुए मंद स्वर से कहना आरंभ किया। हे राम, वनवास में होने वाले जिन दोषों का आपने वर्णन किया है, तुम्हारे स्नेह के सामने वे सब गुण दिखलाई पड़ते हैं। ये गुण लगने लगे कि आपका प्रेम रहेगा तो ये जो दोष हैं ये सब मुझे गुणों के समान लग रहे हैं। हे वीर, वनवास के दुखों को मैं अच्छी प्रकार जानती हूं, परंतु ये दुख उन्हीं को होते हैं जो अजितेंद्रिय होते हैं, अन्यों को नहीं। तो ये सब तो जितेंद्रिय थे। हे प्रभु, मैंने पहले भी कई बार वन क्रीड़ा के लिए प्रार्थना की थी, अब वह अवसर स्वयं आ गया है, अतः आप मुझे अपने साथ वन ले चलें। हे काकुस्थ राम, आप में पूर्ण शक्ति रखने वाली पतिव्रता, दीन, सुख दुख में सम रहने वाली और आपके सुख दुख में समान भाग लेने वाली मुझको अपने साथ वन में ले चलें। यदि मुझ दुखिया को तुम अपने साथ कहीं नहीं ले जाओगे, यदि मुझ दुखिया को तुम अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं विष खाकर, अग्नि में जलकर अथवा पानी में डूबकर अपने प्राण दे दूंगी। इस प्रकार श्री राम के साथ वन में जाने के लिए सीता ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की, परंतु राम ने उन्हें वन जाने की अनुमति नहीं दी और वन न जाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया। श्री राम के द्वारा समझाए जाने पर सीता प्रणय और रोष से राम का उपहास करती हुई बोली। अब दूसरे ढंग से राम जी को इनका उपहास कर रही हैं, जिससे मतलब मर्दानगी पे ठेस लगे और कुछ और सोचें। जो भी थोड़े या अधिक पत्र, मूल, फल आप स्वयं मुझे लाकर दिया करेंगे, वे मेरे लिए अमृत रस के समान होंगे। वन में ऋतु फलों और ऋतु पुष्पों का उपभोग करती हुई मैं माता पिता तथा राजभवन का स्मरण नहीं करूंगी। मेरे कारण वन में न तो आपको कोई क्लेश होगा, न कोई शोक होगा और मैं आपके लिए भारभूत भी नहीं बनूंगी। आपके साथ रहने में मुझे सर्वत्र स्वर्ग के समान सुख है और आपके बिना सर्वत्र नरक है। यही सब कुछ सोचकर आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने साथ वन में ले चलें। यदि आप न डरने वाली मुझे वन में अपने साथ न ले जाएंगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण दे दूंगी, किंतु जिन दुष्टों ने आपके राज्याभिषेक में विघ्न डाला है उनके वश में नहीं रहूंगी। हे नाथ, आपके वन जाने के पश्चात भी तो दुख से ही मुझे मरना है, अतः आप द्वारा परित्यक्त होकर इसी समय मर जाना अच्छा है कि आप छोड़ रहे हैं, इसी समय मर जाऊं। मैं आपके वियोग के शोक को एक क्षण भी नहीं सह सकती, तब 14 वर्षों के वियोग को कैसे सह सकती हूं।
इस प्रकार शोक के संतप्त शिथिल अंगों वाली सीता करुण विलाप कर पति का गाढ़ आलिंगन कर उच्च स्वर से रोने लगी। तब श्री राम ने मूर्छित प्रायः और शोकाविकल सीता को अपनी भुजाओं से आलिंगन करके उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे दुख को देखकर मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा यह कहना कि मैं भय के कारण तुम्हें वन में नहीं ले जाना चाहता उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के समान मुझे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं सब भांति तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, परंतु मुझे तुम्हारे मन का अभिप्राय ज्ञात नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारा वन गमन पसंद नहीं था। हे मैथिली, यदि तुम मेरे साथ वनवास के लिए निर्मित की गई हो, बनाई गई हो, तो मैं तुम्हें इसी प्रकार नहीं छोड़ सकता जैसे शील युक्त चरित्रवान पुरुष अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ सकता। पहले के सज्जन लोग जैसा धर्माचरण कर गए हैं, मैं भी उसी का आचरण करूंगा और तू भी कर। जैसे सुवर्चला नक्षत्र सूर्य का अनुसरण करता है, इसी प्रकार तू भी मेरा अनुसरण कर। हे जनक नंदिनी, निश्चय ही मैं अपनी इच्छा से वन नहीं जा रहा हूं, बल्कि सत्य के पाश से बांध से बंधे हुए पिता की आज्ञा का पालन करने ही मैं वन जा रहा हूं। हे श्रेष्ठ कटि प्रदेश वाली, पिता और माता का कहना मानना ही पुत्र के लिए धर्म है, अतः माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जीना उचित नहीं समझता। तीन की यानी माता पिता और आचार्य की आराधना से तीनों लोगों की आराधना की जाती है, हो जाती है। तीन की आराधना से तीनों लोगों की आराधना हो जाती है। संसार में इनसे बढ़कर और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। हे सुंदर नयने, इसलिए मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हे सीते, मनुष्यों के लिए सत्य, दान, मान और दक्षिणा सहित यज्ञ वैसे हितकारी नहीं है जैसे पिता की सेवा। माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अतः सत्य और धर्म मार्ग में स्थित मेरे पिता मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही आचरण करना चाहता हूं, क्योंकि यही सनातन धर्म है। हे सीते, पहले तो तेरे मन के अभिप्राय को न जानने के कारण मेरी इच्छा तुझे वन में ले जाने की नहीं थी, परंतु अब तेरी दृढ़ता देख मैंने तुझे अपने साथ दंडक वन में ले जाने का निश्चय कर लिया है। हे सीते, तूने मेरे साथ जो वन जाने का निश्चय किया है, यह मेरे और तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। हे सुंदर कटी वाली, अब वनवास की तैयारी करो। इस समय तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। स्तुति पाठ करने वाले ब्राह्मणों को रत्न आदि उत्तम पदार्थ और भिक्षुकों को भोजन देकर जल्दी चलने की तैयारी करो, देर न होने पाए। मनस्विनी एवं यशस्विनी सीता अपने मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर अति प्रसन्न हुई और प्रति के वचनानुसार धर्मात्माओं को धन और रत्नादि प्रदान करने लगी। वाणी को यही विश्राम देता हूं। अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलेंगे। नमस्ते।